अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? चोरी की। मां ने कहा, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? कहा। शंकर भगवान बोले, देवी एक व्यवहार ऐसा है जो मैंने करके आज तक आपसे छिपा करके रखा है, आपको बताया नहीं। मां ने पूछा, कौन सा व्यवहार प्रभु? बाबा बोले, जब राम जी ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। दुकेले? मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा ने कहा, देवी काग भुसुंडी संग हम दो। अब यहां दर्शन करिए, बाबा कितने सावधान हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ कागभुसुंडी गए। यदि ये बोलते तो फंस जाते। क्या बोले? कागभुसुंडी के साथ मैं गया। कहने का अर्थ है, शंकर भगवान कहना चाहते हैं, देवी यदि जाने की प्लानिंग मेरी रहती तो मैं आपके बिना कैसे चाहता, लेकिन प्लानिंग किसी और की थी। किसकी? कागभुसुंडी की। अच्छा आप बताओ, हम आपको कहें कि तैयार रहिएगा, कल हम लोग तिरुपति जाएंगे, तो आप अपने साथ कितने लोगों को लेके जाएंगे? कहिए। रुको तनी सुन ली हम बतिया। कितने लोग को लेके जाएंगे? सुबह 6 बजे तिरुपति निकलना है, तो आप अपने साथ कितने लोगों को लेके जाएंगे? किसी को नहीं लेके जाएंगे, अकेले जाएंगे। हाँ, यही करना चाहिए। क्यों? क्या पता गाड़ी में जगह होगा कि ना होगा। हम कितने लोगों को और बोले हैं, आपको तो पता नहीं। जब दूसरा कोई प्लानिंग बना करके आपको कहता है तो आप अकेले जाते हैं, लेकिन जब आप स्वयं प्लानिंग करते हैं तो आपका जिसको मन होगा उसको साथ में लेकर के जाएंगे। शंकर भगवान बोले, प्लानिंग मेरी नहीं थी, संग हम दो। मैया बोली, इसी तरह बम बम भंडारी बन के चले गए? बोले, नहीं, मनुज रूप जानई नहीं को। हम दोनों मनुष्य बनकर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में इस प्रसंग का विस्तार करते हैं। कहते, शंकर भगवान और कागभुसुंडी जी मनुष्य बनकर के अयोध्या में आ गए। शंकर भगवान बन गए गुरु, कागभुसुंडी जी को बना दिए चेला। ठीक है ना? हाँ। अब एंट्री कैसे मिलेगी राजदरबार महल में? ये समस्या है। वीआईपी पास तो है नहीं भाई। तो शंकर भगवान बोले, कुछ उपाय किया जाए। एक काम करो, कागभुसुंडी से बोले, एक काम करो, सवेरे सवेरे पूरी अयोध्या सरजू जी के घाट पर स्नान करने आ, कार्यालय खोला जाएगा, भविष्य पूछो केंद्र। शंकर भगवान सरजू जी के किनारे के रेंट पर रूम लिए, साइन बोर्ड लगा ऊपर, भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। शंकर भगवान का नाम लिखा गया, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, सहयोगी कागभुसुंडी नारायण पांडे। अब कस्टमर बुलाना है, तो शंकर भगवान ने कागभुसुंडी जी से कहा कि जाकर लोग नहाने आवे तो ब्रोशियर बांटो, का फीस नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। और भारत का आदमी फ्री में फिनाइल पीने को तैयार है। फ्री बस होना चाहिए। आपको एक घटना सुनाऊं मैं। कोरोना के लॉकडाउन के ठीक पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा गा रहे थे। रायपुर से 70 किलोमीटर दूर कौन सा जगह था वो? कुरूद, गाढ़ादी कुरूद। तो मार्च में 12 से 20 मार्च कथा थी वो। भीड़ हो, उसी समय 5वें दिन रायपुर में एक पॉजिटिव केस आ गया कोरोना का। भाई जी 8वें दिन सुबह 10 बजे वहां की एक डीएम थी, डीएम साहिबा आई,
मेरे कमरे में घुसी, बोली महाराज बोरिया बिस्तरा बांधिए, तुरंत निकलिए यहाँ से। हमने कहा निकले? बोले कथा नहीं होगी, कोरोना आ गया रायपुर में, आप हजारों की भीड़ लेके बैठे यहाँ पर, कोई कथा नहीं होगी, निकलिए यहाँ से आप लोग। हमने कहा मैडम शांत हो जाइए। हमने कहा देखिए हमारे राम जी अभी वन में हैं, हम राम जी को वन में छोड़ के जा नहीं सकते, हमको आधे घंटे का समय केवल दे दीजिए। तो बोली कि कथा कितने बजे होती है? हमने कहा 3 बजे से। श्रोता कितने बजे आते हैं? 1 बजे। तो बोले आप 12 बजे जाइए। ये बात है 10 बजे की। मैडम बोली 12 बजे जाइए, पूरा पंडाल खाली रहेगा, लोगों के आने के पहले 12:30 बजे कथा करके निकलिए। बोले ठीक है भाई, जो परिस्थिति है करना पड़ेगा। हमने कहा भैया सब लोग पहुंचो। जैसे 12 बजे में पंडाल पहुंचा, गाड़ी से उतरा, पंडाल के भीतर 5000 लोग बैठे। अब हम भीड़ देखे तो हम सोचे कि भागे कि भीतर जाएं। करण खोल के आंख खोले तो पूरा पंडाल पैक, पूरा भर गया। अब लोग कह रहे महाराज जी आप 3 घंटा बांचिए, पुलिस आएगी तो देख लेंगे। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे। 1-1.5 घंटे कथा गाए होंगे, 1-1.5 घंटे कथा करके सब भगवान का राज्याभिषेक करके कथा को विश्राम दिए। तो वहां आयोजक से मैंने कहा था कि आप एक काम करिए, हैंड सैनिटाइजर मंगा लीजिए और सबको दिया जाएगा। कथा के बाद पंडाल के बाहर 10 लोग खड़े हुए अलग अलग रो में, सबको हैंड सैनिटाइजर देने के लिए। और जैसे हैंड सैनिटाइजर लोग मिले, चरणामृत मान के पीना शुरू किया। फिर बताया गया भैया सरजू जी के तट पर प्रातः बेला में जब लोग स्नान करने आए, लगे कहने बहुत भारी गुरुजी हमारे आए हैं बाहर से, भविष्य सब बताते हैं, 1 महीने तक फीस नहीं लेंगे। अच्छा आप बताओ शंकर जी को क्या बताना है? शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। अभी जैसे AI का जमाना आ गया है, कुछ भी पूछिए सब बतावत है। नाम ये है, तुम सुबह 4 पराठा खा कर आए हो, परसों घर में मार भी खाए थे। हाथ पकड़े बोलने लगे। अब धीरे धीरे बाबा की ख्याति इतनी बढ़ गई अयोध्या में, ये